चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे उपसर्ग संयोजी यौगिक। क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग संयोजी यौगिक पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस बार हम लोग पढ़ेंगे समयोता। क्या पढ़ेंगे? समयोता। तो इधर समयोतक हम लोग बांटते हैं दो भाग। कितना भाग जी? दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? संरचनात्मक समय होता। दूसरा क्या होता है? त्रिविम समय होता। इसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। पहला क्या होता है? संरचना के आधार। दूसरा क्या होता है? आनन के आधार पर। संरचना के आधार पर जो समय होती है दो प्रकार की, इस 5 प्रकार की। और आनन के आधार पर भी कितने प्रकार जी? 5 प्रकार की। पहला होता है श्रृंखला समय होता है, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है? स्थान समय होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या होता है? मध्यम होता है, मेटामेरिज्म। चौथा क्या होता है? चौलावा ये होता टेट्रोमेरिज्म। पांचवा क्या होता है? केतमक समूह समय होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसी प्रकार से आयनन के आधार पर भी समय होता कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहला क्या है? आयनन समय होता। क्या जी? आयनन समय होता। दूसरा क्या है? हाइड्रेट समय होता। तीसरा क्या है? बंधन समय होता। अगला क्या है? उपसर्ग संयोजन समय होता। लास्ट वाला क्या है? लिगेंड समय होता। जो हमारे सिलेबस में इतना है और ये वाला है, ठीक। जानकारी के लिए भी जाना जरूरी है। त्रिविम समझौता का होते हैं 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। बहुत मेस्ट क्या जी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। त्रिविम समझौता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें होते हैं 2, प्रकाशिक और क्या? ज्यामिति, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं समय होता क्या है। समय होता हम लोग किसे कहते हैं? ठीक। तो देखो इधर, समयोता शब्द की खोज किसने किया था? वर्जिलियस। किसने किया था? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। समयोता खोज किसने किया था? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। समयोता किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हो, परंतु उनके क्या जी? संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? समयोता कहते हैं। ऐसे यौगिकों हम लोग बोलेंगे समयोगी, या घटना हम लोग कहते क्या है? समयोता कहते हैं। ठीक। पहले इसको तुम्हें बना लो, फिर आगे बताते हैं, बात करते हैं। ठीक। आगे उधर चलो, अब ये डालो समयोता। ठीक। आइसोमेरिज्म डालो। आइसोमेरिज्म डालो। आइसोमेरिज्म समयोता। दो जानकर हमने क्या बोला? समयोता शब्द की खोज किसने किया था? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक। लिखो समय समयोता की खोज समयोता की खोज वर्जिलियस नामक, शायद इन्हें बस मेरी क्लास पहले हो जाए, सब टाइम सेम हो जाएगा। समयोता की खोज वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। भाषा लिखो। जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र समान, परंतु उनके भौतिक
व रासायनिक गुण भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे युग्मकों को समअवयवी तथा यह घटना समअवयवता कहलाती है, कहलाती है। मैंने क्या लिखा जी? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक युग्मकों के अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? समअवयवी। एक घटना हम लोग क्या बोलते हैं जी? समअवयवता बोलते हैं। जो लिखो, समअवयवता के प्रकार। देखो इसमें समअवयवता दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है जी? पहला क्या लिखा था मैंने? संरचनात्मक समअवयवता। ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? लिखो, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान, परंतु परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक नात्मक समअवयवी तथा यह घटना क्या? संरचनात्मक समअवयवता कहलाती है। सही है। समअवयवता के दो प्रकार, पहला क्या है? संरचना, दूसरा क्या है जी? त्रिविम समअवयवता। क्या है? त्रिविम समअवयवता।
अब बताओ संरचनात्मक हम लोग कई भागों में बांटते थे? कई भागों में? 5 भागों में ना। ठीक, पहला है संरचना के आधार पर, दूसरा क्या है? आनयन के आधार पर। तो पहला उसमें हेडिंग डालो, पहला हेडिंग डालो संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर उसमें पहला क्या है? पहला है श्रृंखला समझौता। श्रृंखला समझौता, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समझौता। ये क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु उसमें क्या जी? कार्बन बंध की लंबाई क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला समझौता। क्या बोलेंगे? श्रृंखला समझौता। देखो इसमें लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनमें जुड़े कार्बन बंध की लंबाई, कार्बन बंध की भिन्न भिन्न होती है, उसे श्रृंखला समझौता कहते हैं। इतना उतार लो, फिर हम बात करें उदाहरण के साथ ठीक विस्तार से। इतना उतारो, ठीक। चलो देखो, चलो हम बताते हैं उसका उदाहरण 4 पॉइंट, ठीक। इधर अगर हम बात करें, तुम लोग जानते हो एक होता है एल्केन श्रेणी। क्या जी? एल्केन श्रेणी, बहुत ध्यान से सुनना। चलो, फार्मूला क्या होता है एल्केन श्रेणी का? CN S2N प्लस 2। इस एल्केन श्रेणी में जो पहला मेंबर होता है वो होता है मेथेन, CH4। क्या जी? CH4। दूसरा क्या होता है? एथेन, C2 या 6। और तीसरा क्या होता है? प्रोपेन, C3H8। इन तीनों में श्रृंखला समझौता नहीं बनता है। बाकी आगे जो कंपाउंड अब आएंगे चौथे से, उसमें बनेगा। क्यों? इसमें तुम कार्बन का स्थान बदलोगे, कुछ मतलब प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आगे जब आएगा मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। देखो यार, चलो अगला है चौथा, C4 4 दूनी 8 2 10 ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन। चलो चलो इधर देखो, तो ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समय। चलो अब प्रॉब्लम है, तू कैसे बनाओगे इसको? देखो
लिखो सी सी सी, कई बार लिखोगे, लास्ट में लिखो CH3। क्या लिखो? लास्ट में क्या लिखो? CH, अंदर क्या करो? CH2। CH2 चाहे उधर लगाओ चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये बन गया। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन होंगे, 3 3 6 2 8 2। इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। बोलो मत, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर इसका हम दूसरा बनाना चाहिए, इसके होते हैं 2 श्रृंखला समूह होता है, दूसरा बनाना चाहूं तो CH3 CH, हेया लगा दिया एक ठो, हेया हेया CH3। पहले कितने कार्बन थे? पहले कितने कार्बन थे? मेन श्रृंखला में पहले 4 कार्बन थे, अब मेन श्रृंखला में कई कार्बन हो गए? 3 कार्बन। 1 2 3 कार्बन भी 4 ही होगा, हाइड्रोजन भी 10 ही होगा, गिन लो। 3 3 6 3 9 1, कम नहीं होगा। अणु शुद्ध समान होंगे सबके, परंतु कार्बन बंध की लंबाई क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। यहाँ कार्बन बंध मेन श्रृंखला में 4 टू, यहाँ कितने हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम 2 होता है, घर का नाम, स्कूल का नाम। तो जब स्कूल का नाम लोगे तो चाहे काउंटिंग इधर करो चाहे काउंटिंग इधर करो, तो चाहे 1 2 3, 2 मेथिल, क्या जी? 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन। कई कार्बन में श्रृंखला में? 3 प्रोपेन। या बोल सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। आइसो कब बोलते हैं? तो सही नहीं लिखा है। आइसो कब बोलते हैं? आइसो, अभी सब जान जाओ। IUPAC नामकरण बहुत विस्तार तुमको सिखाया गया था 11th में। आइसो कब बोलते हैं? अगर नीचे पहले के जस्ट बाद नीचे एक मेथिल लगा होता है उसको आइसो बोलते हैं। अगर ऊपर और नीचे दोनों मेथिल लगा होता है उसको हम लोग नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। क्या बोलते जी? नियो। कितने लोग को IUPAC नामकरण नहीं आता? हाँ उठाओ, सबको आता है, वेरी गुड। चलो ठीक। तो ब्यूटेन के कितने श्रृंखला समय होता है जी? ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समय होता है। कितने होते हैं? 2 श्रृंखला समूह होता। अब कुछ भी लोग मन में चलेगा, सर जी ऐसे किए हैं, एक कार्बनवा यहां लगा दोगे तो कंटिन्यू करोगे वही बतिया आएगा। इसके अलावा कोई इसका और स्ट्रक्चर बनने वाला? 4 कार्बन का इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनने वाला इम्पॉसिबल। देखा तो वैसे मान लो ये 5वां वाला है पेंटेन। फार्मूला क्या होगा? C5 5 दूनी 10 2 12। इसके होते हैं 3। कितने होते हैं? तो कैसे 3 मानते? देखो इधर, चलो कई कार्बन है मेन श्रृंखला में? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। लास्ट में क्या जोड़ना है? CH3। बोलो मत। अब बीच में क्या जोड़ना है? CH2। CH2 लो बन गया। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। एक मिला बना, तो दूसरा का मिला बनाओगे कैसे बनेगा? CH3 CH है, जोड़ दो। कहां जोड़ दो? CH3 CH2, फिर क्या हो गया? काउंट करोगे कार्बन 5 ही आएगा, हाइड्रोजन 10 ही आएगा, 12 आएगा। 3 3 6 6 3 9 2 11 1। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु शुद्ध समान होते हैं परंतु कार्बन बंध की लंबाई क्या होती है? इसमें कितने कार्बन है मेन श्रृंखला में? इसमें 4 है। कार्बन बंध की लंबाई इसमें 5 है, इसमें कितने है? इसका नाम क्या है? काउंटिंग 10 करोगे, 1 2 इधर तो नहीं करोगे, इधर दूरी पड़ जाएगा। 1 2 2 मेथिल, क्या जी? 2 मेथिल, 1 2 3 क्या बोलेंगे? 2 मेथिल ब्यूटेन। ये ऐसी हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो
क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन नहीं बोलेंगे। पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 पूरा काउंट किया था उसने। एक घर का नाम है आइसोपेंटेन। क्या जी? आइसोपेंटेन। अभी इसका एक और बनेगा, तो बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या बनाएंगे? CH3 सी ऊपर जोड़ दिया CH3, तो कहां जोड़ दिया? निचोवा। बन गया है, गिन लो, 12 हाइड्रोजन होंगे, 5 कार्बन होंगे। 1 2 3 4, 3 चौके। इसका नाम क्या है? चाहे काउंटिंग ऐसे करो, चाहे काउंटिंग ऐसे करो। तो 1 2 3, 1 2 नंबर पर क्या मिथिल लगा हुआ है? 2 नंबर पर 2 मिथिल। कितने मिथिल जी? क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मेथिल। 2 डाई मेथिल क्या लिखेंगे? प्रोपेन। या इसी को ही अगर कार्बन के जस्ट बाद ऊपर और नीचे मेथिल सम्मिलन लगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियो। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? हाँ। अब तुम्हारे मन में कुछ खुरापात चल रहा हो कि इसका और कोई बने, बताओ बनाए हम। जो तुम बनाओगे इसे 3 में से कोई पड़ जाएगा। और तुम्हारे मन में कुछ खुरापात चल रहा हो, फजी है ना, ये बनाइए, आप बनाओगे 3 में से कोई आ जाएगा 100%। इसके अलावा और कोई इसका पोजीशन आज क्या जी? स्थान श्रृंखला समूह बनने वाला। तो मेन श्रृंखला में कई कार्बन थे यहाँ पर? इसमें हाँ, कार्बन बंध की लंबाई अलग अलग होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला समयोता। क्या बोलते हैं? किसी कोई डाउट? दो बहुत सारा बताओ डाउट। हाँ, कठोर क्या? पढ़े तो उतारो, आगे हम बात करें। उतार लो तुम। ठीक, एक ठोर देख लो, देख ही लो। रुको अभी बात बनाओ। जब ब्यूटेन था कई श्रृंखला समय होता? जब पेंटेन कई ठू? जब हेक्सेन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। दिखाऊं? दिखा तो देखो इधर, बताओ। चलो, इसका नाम है पेंटेन। क्या जी? तो पेंटेन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। और ब्यूटेन के यहां बनाना शुरू किया, ध्यान रखना। ब्यूटेन के 2 होते हैं। अब हेक्सेन लूंगा या क्लोरो हेक्सेन लू, कितने बनेंगे उसके? 6 बने। कितने बनेंगे? नहीं 4। कितने जी? चलो, फार्मूला क्या होता है? चाहे हेक्सेन ले लो चाहे क्लोरो हेक्सेन। क्लोरो हेक्सेन देखो इधर, C6H11Cl। ये किसका फार्मूला है? क्लोरो हेक्सेन। किसका जी? क्लोरो हेक्सेन। ठीक, कौन करें अब? बनाओ, चलो। क्या दिक्कत है? कार्बन हाइड्रोजन कैट हुआ है, हाइड्रोजन 11 हो गया, क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरोहेक्सेन बन गया। ठीक, सही है। चलो बनाते हैं। मतलब पहला कैसे बनेगा? CH3 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 क्या 13 हाइड्रोजन होगा? भी जान ध्यान रखो, जा देखो C3 में कहा लगा दिया? यहाँ पर 2, यहाँ पर, यहाँ भी 2, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ रहेगा CH2Cl। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए ना? 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 13 1 6 दूनी 12 12 6 दूनी 12 ना जी, 6 दूनी 12 1 13। यहाँ 12, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 13, यहाँ क्या हो जाएगा? है ना? 5 दूनी 10 2 12 6 दूनी 12 14। सही है। ठीक, 3 3 2
5 2 7 2 9 2 11 2 13 1। देखो इस कार्बन में 5 कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। एक इसका हो गया, 3 हाइड्रोजन का हो गया, 4 हो गया, 2 इसका, 2 2 4 हो गया, सब कंप्लीट है ना। इसका नाम क्या है जी? क्लोरोहेक्सेन। क्या नाम है? पहला ही नाम क्लोरोहेक्सेन इसका नाम है। ये बना पहला। दूसरा क्या बनेगा? अरे हम चेंज करते, जैसे यहां बना है पहला वाला, क्या लिखूंगा? CH3 CH, यहां पर क्या मैंने लगा दिया? CH3, फिर CH2, फिर 1 2 3 4 5 बिग बचा CH2, फिर क्या जी? Cl। कार्बन का पोजीशन नहीं बदलना है। किसे बदलना हमको? कार्बन का। बताओ, 3 3 3 6 1 7 2 9 2 11 2 कंप्लीट है। इसका नाम क्या हुआ? काउंटिंग कहां से करोगे? ए है मेथिल, ए है क्लोरो, ए है मेथिल, है क्या है? पहले कौन आएगा? क्लोरो से मेथिल से क्लोरो से क्या जी? तो 1 क्लोरो, 1 1 2 3 4, ठीक, 4 मेथिल, 1 2 3 4 5, तो 1 क्लोरो 4 मेथिल, क्या लिखूंगा? पेंटेन। ये आप बोल सकते हो आइसोक्लोरो क्या जी? हेक्सेन। आइसोक्लोरो का तुमको दिक्कत हो रहा है, आइसो है ना, आइसोक्लोरो हेक्सेन बोल दो। अच्छा, दूसरा बना, कितने बनेंगे इसके? कितने बनेंगे? 4 बने। देखो कैसे? CH3 C लिखो यहां पर, यहां क्या लिखो? CH3 यहां पर, CH3 यहां पर, CH2 यहां पर, Cl। इसका नाम क्या है? काउंटिंग कहां से करोगे? पीछे से ही करोगे। 1 2 3, पहले कार्बन मेन श्रृंखला में कई कार्बन थे? 6 थे। अब कितने हुए? अब कितने हुए? 4 हुए। बताओ कैसे बनाओगे? 1 क्लोरो, 1 का नंबर पर 1 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, क्या जी? क्या बोल सकते हो? आइसोक्लोरो ब्यूटेन। क्या बोल सकते हो? आइसोक्लोरो हेक्सेन। आइसोक्लोरो नहीं, नियो ना जी, नियो क्लोरो हेक्सेन। एक हो गया। हाँ, एक और बने, बताओ कोई बताएगा? चौथा क्या बने? कोई भी, कोई भी। CH3 CH CH CH, हे जुड़ गया, CH3 हे जुड़ गया, अलग नहीं है क्या? अलग नहीं, क्या जी? काउंट करो, 13 हाइड्रोजन ही आएंगे। 3 3 3 6 3 9 1 11 1 12 1। नाम क्या होगा इसका? 1 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक। 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल, डाई मेथिल क्या जी? ब्यूटेन। क्या दिक्कत है? 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13। सर्वडाक से वो बैलेंस करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वडाक से इधर देखो, अगला अगला लिखो। दूसरा क्या है जी? बोलो क्या है? स्थान समय होता, पोजीशन, नाम से ही परिभाषा मालूम चला। देखो, स्थान समय होता, समझ रहे हो? स्थान क्या होगा? चाहे तुम यहां बैठो, कल वहां बैठ गए, परसों वहां बैठ गए, क्या हो गया? बस हो गया। लिखो, परिभाषा लिखो, भाषा लिखो उसका। लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक,
ऐसे कार्बनिक यौगिक, ये देखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उससे जुड़े प्रतिस्थापी, उससे जुड़े प्रतिस्थापी द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का स्थान, पोजीशन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या जी? स्थान समयोता कहलाता है। ठीक, स्थान अलग अलग होगा, चाहे द्विबंध हो, चाहे त्रिबंध हो, चाहे प्रतिस्थापित, चाहे क्या क्रियात्मक हो। उदाहरण के साथ पहला है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल फार्मूला क्या होगा? C4H8 OH जी, ब्यूटेनॉल फार्मूला यही होता है ना, C4H9 होगा, 9 6 दुनिया ठीक ना होता है फार्मूला। ठीक, देवधर पहला क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH, यहां क्या हो गया? काउंट करो, 3 3 2 5 2 7 1 8 1, यहां 2 रहेगा। सही है, 3 3 2 5 5 2 7 2, एक OH हो गया। इसका नाम क्या है? 1 ब्यूटेनॉल। क्या जी? एक नंबर बना 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटे, एक बार यहां लगा दिया, अभी कहां लगा? एक नंबर पर ना, अब 2 नंबर पर लगा दो, CH3 CH, बता रहा हूं अभी, फिर CH, फिर यहां में क्या लगा दिया? OH। बैलेंस अभी नहीं है, अब बैलेंस हुआ। 3 3 2 5 1 6 3, इसका नाम क्या है? 2 ब्यूटे। अच्छा, 1 मिनट बताओ, अब क्या इसके अलावा इसका और स्थान समता बनेगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे यहाँ जोड़ दीजिए। अरे गधा, यहाँ जोड़ दोगे काउंटिंग, अभी तुम काउंटिंग कहां से कर रहे हो? 1 2 जी 10 पास पड़ता है, अब यहाँ जो तो काउंटिंग फिर कहां से करोगे? आगे से करोगे, तो वही चीज आएगा, वही चीज आएगा। कुछ लोग सोचेंगे एक बार यहाँ जोड़े हैं आप, एक बार यहाँ जोड़े, एक बार यहाँ जोड़ दीजिए, जब यहाँ जोड़ बात यही चीज आएगा। कौन आएगा? दूसरा वाला ही आएगा। ठीक है, हाँ ठीक। उधर अभी लिखना मत, अभी लिखना मत। दूसरा क्या है? ये है ब्यूटीन, और खोजना पड़ेगा।